तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास कर रहे हैं चेक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट इंग्लिश कोर। ये 12 क्लास 12 का है सब्जेक्ट इंग्लिश कोर। पूरे सेक्शन में आता है आपका चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 में आपका ये चैप्टर 8 है, आपका 8 चैप्टर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये जो है गोइंग प्लेसेस, मतलब प्लेस माने सब कोई जानते हैं, जगह होता है। गोइंग माने जा रहा था, प्लेसेस। इसका राइटर है ए आर बटन। गोइंग प्लेसेस का राइटर है ए आर बटन। तो एक कहानी है दिवा सपना देखने वाला एक जंसी का और शफी का। जंसी और शफी गहरे दोस्त थे। तो ये जो आपका जंसी का बारे में इस कहानी में लिखा गया है, जंसी को मेन रखा गया है कि उनका कहानी वही मेन किरदार है। तो जंसी और सोफी क्लासमेट थे, गहरे दोस्त थे, आपका सेम क्लास में पढ़ते थे। तो सोफी और जेंसी दो था ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने वाला, ऑपोजिट विश्वास, ऑपोजिट थिंकिंग था। तो सोफी जो था वो दिवा सपना देखता था। वो बड़ा खुश होने का अपने सामर्थ्य से बहुत ज़्यादा वो सपना देखता था, जो पॉसिबिलिटी नहीं है। उसका ग्राउंड लेवल उतना ही नहीं था कि वो उस जगह पर पहुंच सके। लेकिन जेंसी जो होता था, जेंसी का जो थिंकिंग था, सोचने का विचार, उनका विचार था हम जैसे है, मैं जिस स्तर में हूँ उसी स्तर से हम आगे बढ़े। तो यही दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स में अंतर था, समानता नहीं था। एक आपका था दिवा सपना देखने वाला और एक यथार्थवादी था, रियलिस्टिक एंड आपका प्रैक्टिकल। जंसी क्या था? रियलिस्टिक, वो वास्तव में विश्वास करता था। और सोफी जो था वो आपका दिवा सपना देखने वाला, डे ड्रीम्स थे। तो सोफी एंड जंसी वर बोथ क्लासमेट्स, ये दोनों दोस्त थे। तो सोफी एक बार, उसका एक बड़ा भाई छोटा भाई था, उसके पिताजी एक बार वो आपका बड़ा भाई को बताया, वो जब कुछ भी शेयर करता था तो किसके साथ शेयर करता था? जोब्स के साथ। वो बड़ा भाई था उनसे। जो क्या था, वो जो था वो सोफी का एल्डर ब्रदर था। तो कुछ भी बात उनको शेयर करता था, क्योंकि जो कोई किसी को बताता नहीं था और वो सुनता था। सोफी को जो हिस्ट्री, सोफी कुछ भी बताता था वो सब सुनता था, लेकिन वो किसी को शेयर नहीं करता था। इसी विश्वास पर सोफी ने उनको बताता था। तो एक बार सोफी ने जॉब को बताया कि मैं डेनी का दीवाना था। कौन? सोफी। डेनी क्या था? एक क्रिकेट फुटबॉल प्लेयर था, बहुत जाने माने फुटबॉल प्लेयर था। कौन? डेनी कैसे। वो आयरलैंड का एक खिलाड़ी था। तो उसने बताया कि मैं डेनी केसी से मिल चुका हूँ, डेनी केसी से मीट किया हूँ। तो ये दिवा सपना देखने वाला है। डेनी केसी बहुत एक पॉपुलर थे, फेमस थे, उनसे मिलना उतना आसान नहीं था। तो ये बोला जब को, तो जब ने विश्वास नहीं किया। उसके ये बात जब पिताजी को बताया तो पिताजी भी विश्वास नहीं किया। अंत में आपका
डेनिकेसी का जो मिलन है वो वास्तव में मिलना नहीं था, उसका इतना गहरा सपना देख लिया था कि उसको यही वास्तव लगने लगा कि हम मिल चुके हैं। यही कहानी है आपका गोइंग प्लेसेस यस बटन। तो हु वर जॉन्सी एंड सोफी क्वेश्चन बन रहा है इसमें, हु वर जॉन्सी एंड सोफी कौन था? क्वेश्चन नंबर 1, हु वर जॉन्सी एंड सोफी? जॉन्सी और सोफी कौन था? तो आंसर होगा सोफीज एंड जॉन्सी वर बोथ क्लासमेट्स एंड ए गुड फ्रेंड्स। सोफी एंड जॉन्सी वर बोथ क्लासमेट्स एंड ए गुड फ्रेंड्स। दे बिलोंग्स टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, इसका मतलब तो समझ गए। अब दे बिलोंग्स टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, दे मतलब ये दोनों, इस समय दे क्या है? प्रोनाउन है, नाउन है सोफी एंड जॉन्सी। तो इस नाउन के बदले जो आता है दे, ये हो गया प्रोनाउन। तो दे बिलोंग्स टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली। देखिए फैमिली जो इकोनॉमिक कंडीशन हो जो हो, तो इसका 3 कैटेगरी मेनली है, लोअर कैटेगरी, मिडिल कैटेगरी एंड हाई कैटेगरी। तो मिडिल क्लास में भी और लोअर होता है, इसका भी श्रेणी विभाग। तो इसीलिए लिखा है कवि ने दे बिलोंग्स टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली। सोफीज लिव्ड इन ए ड्रीमी वर्ल्ड। सोफी क्या है? ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अंतर कर रहा है। ड्रीमी क्या है? आपका ड्रीमी वर्ल्ड में रहता है, वो सपनों की जगत में, सपनों की दुनिया में रहते हैं। शी वांटेड टू बिकम ए मैनेजर और एन एक्ट्रेस, वो ये मैनेजर बनना चाहता था, एक्ट्रेस बनना चाहता था। शी ऑल्सो थॉट ऑफ बिकमिंग ए फैशन डिजाइनर, वे फैशन डिजाइनर बनना चाहता है, बोटिक्यू भी करना चाहता था, मैंने फैशन डिजाइन का दुकान बोटिक्यू। ही ऑल्सो जॉन्सी ऑन द अदर हैंड बोथ ऑफ रियलिस्टिक ऑन द ग्राउंड लेवल। लेकिन जॉन्सी दूसरे जो दोस्त था जॉन्सी सोफी का, वो लेकिन आपका रियलिस्टिक पर विश्वास करता था, ग्राउंड लेवल पर आपका उसका जो जितना सामर्थ्य है उसका। शी न्यू दैट देयर फैमिली वाज नॉट फुलफिल डे ड्रीम। कौन जानता था? आपका जॉन्सी। जॉन्सी क्या जानता था? कि उनकी जो परिवार है ये आपका दीवार सपना देखना कभी पूर्ण नहीं होगा, तो हम अपने जो है वास्तव में ही रहेंगे। शो द रियलिटी ऑफ वर्किंग इन ए बिस्कुट फैक्ट्री। सो वो यही समझा जो बिस्कुट फैक्ट्री में काम करता है वही उसका रियलिटी है। और क्या जाता है? ऑन फुट। बिस्कुट फैक्ट्री कैसे जाता था? ऑन फुट पर। जॉन्सी वाज रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। जॉन्सी क्या था? वास्तववादी और जो प्रैक्टिकल था, जो है वही। अब आते क्वेश्चन 2 में, हु वाज डेनिकेसी? डेनिकेसी कौन था? हाउ डिड सोफी डिस्क्राइब्स हर मीटिंग टू डेनिकेसी? तो डेनिकेसी कौन था? वे डेनिकेसी से जो मिला तो वो कैसे वर्णन किया? तो आंसर आएगा आपका, ये हो गया क्वेश्चन। आपका आंसर हो गया आपका डेनिकेसी वाज ए वेल नोन आयरलैंड फुटबॉल प्लेयर। तो डेनिकेसी कौन था? एक विख्यात तो वेल नाउन का मतलब जो सबके ही जानता हो, अच्छा से जानता हो। वेल मन अच्छे, नाउन मन जानना। आयरलैंड फुटबॉल प्लेयर, आयरलैंड का एक फुटबॉल प्लेयर। ही वाज ए स्टार प्लेयर विथ मैसिव फैन
फॉलोअर, उनके बहुत फैन था और आपका फॉलोअर भी था, उनका बहुत फॉलोअर माने उसका भक्त बहुत था। सोफी इंडल्ड इन विशफुल थिंकिंग एंड ड्रीम्स ऑफ मीटिंग हिम। तो सोफी ये सोचते सोचते, सपना देखते देखते कि हम डेनी केसी से मिलेंगे, डेनी केसी से मिलेंगे, और वास्तव में पड़ गया कि हम डेनी केसी से मिल लिए। He was a star player with massive fan follower. Sophie indulged in wishful thinking and dreams of meeting him. She saw Danny Casey in person only once. एक बार देख लिया। She went with her family to the stadium to watch the match. तो इसीलिए सोफी चाह रहा है उसके परिवार उसके साथ जाएंगे और मैच देखेंगे, तो अपने हीरो को देखेंगे। शी सॉ हर हीरो टू एक्शन देयर। जब हीरो एक्शन से बॉल गेंद खेलेगा तो आपको उसको देखेंगे। यही सपना लिए है। अब क्वेश्चन 3 में आपका देखिए क्या है। क्वेश्चन 3 में है आपका, who was Gop, what was he do? ये क्या करते थे? तो आंसर क्या होगा? Gop was Sophie's elder brother. He was an apprentice mechanic. तो गोप कौन था? अप्रेंटिस मैकेनिकल था, ट्रेनिंग में रहता है ना अप्रेंटिस में। ही वॉज एन अप्रेंटिस मैकेनिक। ही ट्रेवल ईच डे ऑन फुट टू फार साइड ऑफ द सिटी। तो दूर शहर में अपने पैदल से प्रतिदिन जाता था, एवरीडे। तो गोइंग प्लेसेस का क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है आपका, डिड सोफी रियली मीट डेनी केसी? सोफी जो है आपका, जो अपने मन में पाले हुए थे कि डेनी केसी से हम मिल चुके हैं, क्या ये सही है? नो, सोफी डिड नॉट रियली मीट डेनी केसी। एक्चुअली वो मीट नहीं किया था, लेकिन मन में पाल लिया था कि हम डेनी केसी से मिल लिए। शी इमेजिन्ड हिज कमिंग व्हेन आवर फैमिली वांट टू वॉच यूनाइटेड इन सैटरडे। तो यूनाइटेड में शनिवार को गया था उस ओकेजन में खेल देखने के लिए। सोफी हर फादर वेंट देयर, और उसका भाई गया था। हर आइडल केसी ड्रॉप इन द सेकेंड गोल। तो उसका आइडल केसी कौन था? डेनी केसी सोफी का आइडल था, उसका सबसे चाहत था। शी सॉ हाउ ही बीट द गोलकीपर एंड मेक ए गोल फ्रॉम ए डजन यार्ड। सोफी ग्लोड विथ प्राइड। जब देखा गोल किया आपका गोलकीपर को पार करके, तो सोफी का बहुत उत्साह हुआ और गर्व हुआ। अब आते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्वेश्चन 1, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल सोफी? तो इसमें 4 ऑप्शन रहेगा आपको, तो इसमें आंसर देना है आपको डे ड्रीमर। 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन जो सही होगा वो सही आंसर आपको बता दिए क्या होगा। डे ड्रीमर, दिवा स्वप्न देखने वाला। डे ड्रीमर का मतलब होता है, डे ड्रीमर का मतलब होता है दिवा स्वप्न। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स जनसी? अब सोफी के बारे में तो आप जान चुके हैं, वो आपका डे ड्रीमर था, आपका उसका कैपेसिटी के बाहर वो सपना देखता था, लेकिन जनसी रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल था, जो हकीकत में उनका परिस्थिति है उस हिसाब से चलने वाली लड़की थी। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज जनसी? जनसी और सोफी में आपका ऑपोजिट आपका यही एक ठो
ई था, व्यू था। बाद बाकी आपका उन लोग का दोस्ती था, लेकिन सोफी दिवा स्वप्न देखता था और जॉन्सी आपको रियल और वास्तव जगत में रहता था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज जॉन्सी एडवाइस टू सोफी? सोफी को क्या एडवाइस कर? सेंसिबल एंड रियलिस्टिक। सोफी को यही एडवाइस किया जॉन्सी ने कि आप भी अपने सेंसिबल होइए, आप अपना दिमाग को सेंसिबल कीजिए, मतलब आप अपने सोचने का विचार सही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज सोफीज एल्डर ब्रदर? तो सोफी का एल्डर ब्रदर आपका था जियोफी, और उसका छोटा भाई क्वेश्चन नंबर 5 में फिर बताया है, हु इज सोफीज यंगर ब्रदर? छोटा भाई का नाम था डेरिक। तो यही आपका जोफी और डेरिक, ये आपका सोफी का बड़ा भाई और छोटा भाई। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया अलग अलग। क्वेश्चन 6 में इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है बहुत सारा। व्हिच कंट्री, इसको घुरा फिरा के दे सकता है, इसीलिए आपको मेन क्वेश्चन आपको बता दिए। व्हिच कंट्री डिड डेनी प्ले? तो डेनी केसी जो था वो कौन देश के तरफ से खेलता था? आयरलैंड। हु वर सोफी एंड जॉन्सी? सोफी और जॉन्सी एक दूसरे का क्या था? बहन था। ए नंबर ऑप्शन, जैसे ऑप्शन आपको एक एग्जाम्पल दे दिए, ए नंबर सिस्टर, बी नंबर बेस्ट फ्रेंड, सी नंबर क्लासमेट्स, डी नंबर बोथ बी एंड सी। तो इसमें देखिए सिस्टर तो सही नहीं होगा, वो लोग दोस्त था, क्लासमेट था, बहन नहीं था, तो ए नंबर तो होगा नहीं। बी भी सही है, सी भी सही है, तो दोनों एक साथ तो आप सही नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको डी ऑप्शन को चुनना पड़ेगा, बोथ बी एंड सी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से एक ऑप्शन को आपको चॉइस करना है, इसीलिए इसका नाम दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ, और इसको MCQ भी कहा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चॉइस करना है, 4 में आपको एक ठो सही आंसर का चॉइस करना है।